हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर से क्वेश्चन करा रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके सामने। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, इस मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक मीनार दी हुई है, मीनार। बच्चों, ये मीनार एक दी हुई है क्वेश्चन में, और इस मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों। मीनार की ऊंचाई बच्चों इसमें दी हुई है 45 मीटर, 45 मीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जब इस मीनार पर इधर ये सूर्य का प्रकाश, जो ये सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश है बच्चों, तो ये सूर्य का प्रकाश जब इस मीनार पर पड़ता है, तो इस सूर्य के प्रकाश से इस मीनार की छाया बन जाती है बच्चों। सूर्य के प्रकाश से इधर क्या हो जाती है, मीनार की छाया। तो जो ये छाया बनती है, तो यहाँ से बच्चों ये कुछ कोण बनता है। जब जब इस मीनार पर सूर्य का प्रकाश डलता है, गिरता है, तो इससे ये छाया बनती है बच्चों। तो इस मीनार से लेकर और ये छाया तक की, यानी जितनी लंबी छाया है, वो इसमें क्वेश्चन में बच्चों दी है। छाया की लंबाई है बच्चों 45√3। अब बच्चों, इस मीनार की जो ऊंचाई है वो 45 मीटर है, और इस जब सूर्य का प्रकाश इस मीनार पर गिरता है, तो इससे ये छाया बनती है। तो इस छाया की लंबाई बच्चों है 45√3। तो हमें बच्चों इसमें क्या है, ये थीटा का मान निकालना है, यानी कोण निकालना है कि कितने अंश का कोण इसमें बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे, माना, यानी जो क्वेश्चन कहता है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। इसमें कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो हमने मान लिया सूर्य का उन्नयन, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। हमने मान लिया बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बिंदु नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं बच्चों टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, थीटा का तो मान निकालना है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, लंब हमारा दिया है 45 और बट्टे आधार हमारा दिया है 45√3। तो 45 से 45 कटे जाएंगे 1 बार। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/√3। तो बच्चों, टेन के पदों में 1/√3 जो होता है, वो 10 30 अंश पे होता है बच्चों, 10 30 अंश पे। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा थीटा का मान। तो थीटा का मान कितना निकला है, 30 अंश। तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। हेलो बच्चों, बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी बच्चों, सर्कस का जो एक कलाकार है, वो एक 20 मीटर लंबी एक डोर है, उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी बच्चों, जो ये डोर 20 मीटर लंबी है, ये बहुत अच्छी तरीके से सीधी रेखा में तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। तो बच्चों, जब भूमि पर ये डोर का एक शिखर यानी एक सिरा भूमि पर बंधा हुआ है, और एक सिरा खंभे के शीर्ष पर बंधा हुआ है, तो वो बहुत सीधी अच्छी तरीके से तना हुआ है। तो इससे ये 30 अंश का कोण इसमें बनना है बच्चों। तो इसमें आगे क्या कह रहा है, 30 अंश का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बच्चों जो चीज ज्ञात करनी होती है उसको हम मान लेते हैं। माना खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब बच्चों, हमने खंभे की ऊंचाई कितनी मान ली है, x मीटर। और हमें बच्चों, हमने ये खंभे की ऊंचाई को x मीटर माना है। तो हम जानते हैं इसमें वही त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय दी होती है। तो उसमें हम जानते हैं, इसमें जो ये जो कर्ण और ये लंब,
जिस फॉर्मूला में आता है उसी फॉर्मूला का इसमें हम यूज करेंगे। इसमें हम टेन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम टेन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, तो टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। और हमें बच्चों हमारे पास मान दिया है, वो करण का मान दिया है, तो हम ऐसा ऐसा फॉर्मूला बच्चों इसमें प्रयोग करेंगे जिसमें करण आता हो। तो बच्चों हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे करण। तो बच्चों इसमें जो थीटा का मान दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पे बच्चों हम रखेंगे 30 अंश, और इक्वल टू लंब हमारा हमने क्या माना है, एक्स माना है बच्चों, और करण इसमें दिया हुआ है बच्चों 20 मीटर। अब हम जानते हैं बच्चों साइन 30 का मान 1/2 होता है, इक्वल टू एक्स बट्टे 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक्स का 2 में करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 20 का 1 में करेंगे तो 20। एक्स का मान निकालेंगे तो 20 के बट्टे में बच्चों 2 पहुंच जाएंगे, 2 से ये 20 10 बार कटे जाएंगे, एक्स का मान निकल आएगा बच्चों 10 मीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः, हमने बच्चों क्या माना था, खंबे की ऊंचाई मानी थी ना, तो हम लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में बच्चों हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये एक फिसलन पट्टी जो लगाना चाहता है, तो उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये 1 पॉइंट, यानी जो ये लंबाई है ये 1.5 मीटर। अब इतनी ऊंचाई पर 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बच्चों एक फिसलन पट्टी एक ठेकेदार लगाना चाहता है, और जो फिसलन पट्टी इसमें 30 अंश के झुकाव पर लगी हुई है, 30 अंश के झुकाव, यानी छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। फिर इसी में बड़े बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई से एक फिसलन पट्टी लगानी है, जिसका कोण बच्चों इसमें दिया हुआ है 60 अंश। और जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई बच्चों में इधर लिख देता हूँ, वो बच्चों इसमें दी हुई है 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें बिंदुओं के नाम दे देंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमने बच्चों मान लिया यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु बी, ये बिंदु सी है, इसको हम डी मान लेंगे बच्चों, और इसको ई मान लेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, यानी फिसलन पट्टी की हमें जो लंबाई ज्ञात करनी है, तो फिसलन पट्टी ये है बच्चों हमारी, जहाँ से बच्चे इस पे फिसलते हैं, और इसमें ये है, तो इसकी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो बच्चों हम क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए हम फिसलन पट्टी जो दी है उसकी हम लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब जब हमें बच्चों ये वाली भुजा निकालनी है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बच्चों साइन थीटा में आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ये वाली भुजा बच्चों साइन थीटा में आती है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे करण। तो बच्चों इसमें साइन थीटा की जगह पे बच्चों हम रखेंगे 30 अंश बराबर लंब हमारा कितना दिया है बच्चों इसमें 1.5, और करण हमें बच्चों निकालना है, करण को हमने यहाँ पे मान लेंगे ए सी, करण हमारा कितना है बच्चों ए सी। तो हम जानते हैं बच्चों साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 बट्टे ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए सी का 1 में करेंगे ए सी बराबर
1.5, 1.5 का हम 2 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 3, यानी 3 मीटर। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी है। तो बच्चों हमने जो इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, तो उन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो बच्चों कितनी होगी, 3 मीटर। अब इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, जो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं उनकी भी हम फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेंगे। तो इस तरीके से निकालेंगे बच्चों। इसमें भी हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी 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 डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, तो फॉर्मूला बच्चों वही होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, नहीं लंब बट्टे करण। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा की जगह पे बच्चों में क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे बच्चों में रखेंगे 60 अंश, बराबर लंब हमारा इसमें बच्चों क्या दिया है बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर, और करण हमारा बच्चों क्या है डीई, डीई। तो हम क्या करेंगे बच्चों, साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2 इक्वल टू 3/डी ई। जब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई का √3 में करेंगे तो √3 डी ई बराबर, और 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ हो जाएगा डी ई बराबर 6/√3। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हर का परिमेय करेंगे तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 6√3 का √3 में करेंगे पूरे 3 हो जाएंगे, तो 3 से ये 6 2 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ डी ई बराबर निकल आएगा बच्चों 2√3 मीटर। तो अतः बच्चों, अतः बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई निकली है वो बच्चों 2√3 मीटर निकली हुई है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें बच्चों नीचे का क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं कैमरे को नीचे कर रहा हूँ।